Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम मशीन डिजाइन के चैप्टर नंबर 4 यूनिट फर्स्ट के पार्ट सेकंड में है। पार्ट फर्स्ट में हमने फेलियर के बारे में समझा था, जो डिजाइन से रिलेटेड था, डेरिवेशन भी की थी। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें कंटेंट जो रहेगा वो थ्योरीज ऑफ फेलियर है। और उसके बाद थ्योरीज ऑफ फेलियर को जैसे हम समझेंगे तो हम 4 डेरिवेशंस पढ़ेंगे। ये डेरिवेशंस आपके 4 नंबर के लिए भी बहुत जरूरी है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके लिए जरूरी है। दूसरा, ये अगर अगर इंडिविजुअल आती है, अगर ये चारों थ्योरी जो हैं आपको इकट्ठी दे दी जाती है और ऐसे पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ फेलियर लिखो और इन सभी थ्योरीज के बारे में, टाइप्स ऑफ थ्योरीज के बारे में आप एक्सप्लेन करिए, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अदरवाइज इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन ना बने। तो आपको मैं तीनों तरीकों से पढ़ाऊंगा। 4 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा उसके द्वारा, एक एक नंबर का भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से आ जाता है और क्या क्या पूछा जाता है। और 3 नंबर जो आपका 12 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग टाइप का, उसके लिए तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि वैसे तो डेरिवेशंस बहुत लेंथी हैं, पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो डेरिवेशन, वो इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी सोम सब्जेक्ट में होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो अभी आपके सिलेबस में इतना लेंथी नहीं है, तो जो चीज याद रखने को है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, और बाकी जो आपको समझने को है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो जैसे आपके सिलेबस में है मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ, जिसके बिहाफ से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, आपको ज्यादा हेक्टिक भी ना लगे। सो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ फेलियर की बात करते हैं। देखो थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होता है, इसको समझें एक बार, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो व्हेन ए मेंबर, किसी मेंबर की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट, किस थिंग की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है। व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल स्ट्रेस, जब किसी मेंबर पे यूनिएक्सियल स्ट्रेस लगती है, द प्रिडिक्शन ऑफ इट्स फेलियर इज क्वाइट सिंपल। उसमें उसका फेलियर किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में पहले से ही पता लग जाता है। क्या आप पता लगा सकते हैं किसके केस में? यूनी एक्सिल में। यूनी एक्सिल क्या होता है? एक एक्सिस। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यूनी एक्सिल, बाई एक्सिल और ट्राई एक्सिल, 3 तरह की एक्सिल होंगी। यूनी एक्सिल होता है सिंगल वन एक्सिस, या तो एक्स या वाई या जेड, किसी एक एक्सिस में, तो उसको बोलेंगे यूनिएक्सियल। तो बोल रहा है कि अगर मेंबर में यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रही है, सो उसमें फेलियर किस कारण से हो सकता है, वो इजिली, सिंपल लिखा है ना, क्वाइट सिंपल, इजिली तरीके से बताया जा सकता है। बट इफ द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल, अगर किसी मेंबर में बाई एक्सियल, 2 एक्सिस में या फिर 3 एक्सिस में स्ट्रेसेस लग रही है, द प्रिडिक्टिंग इट्स फेलियर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वो किस कारण से फेल हो सकता है ये बताना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजी नहीं होता। सो ए लार्ज नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड फॉर दिस, तो इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ थ्योरीज बनानी पड़ती है। द प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ फेलियर फॉर ए मेंबर सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल। सो इसके लिए जो प्रिंसिपल थ्योरीज है वो फेलियर की, वो बाई एक्सियल स्ट्रेसेस के द्वारा होती है। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी होती है हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। दूसरी है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। थर्ड है मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। और फोर्थ वन है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्लियर है यहां तक? अब हम समझते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। अब पहले स्ट्रेस की बात करेंगे, फिर स्ट्रेन की बात होगी। अभी दो जो डेरिवेशंस हैं वो आपकी जो थ्योरी है वो चलेगी स्ट्रेस पे, और लास्ट की 2 चलेंगी स्ट्रेन पे। सो देखो कि मैक्सिमम, अब साथ साथ बताता चलूंगा कि आपको एक नंबर में क्या याद रखना है, ठीक है? सो मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी बोलती है कि ये थ्योरी जो है ना, इस थ्योरी को रेनकाइन थ्योरी भी बोला जाता है। हेडलाइन कर दो इसको, लिख लो,
दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज रेनकाइन थ्योरी। एक नंबर का क्वेश्चन है, जरूर आता है। कौन सा आ सकता है ये नहीं मैं बता सकता, बट आता जरूर है, तो मैं हेडलाइन करवा दूंगा। दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज रेनकाइन थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझो कि ये थ्योरी बोलती क्या है। ये थ्योरी बताती है कि द फेलियर और यील्डिंग एट ए पॉइंट, किसी मेंबर के पॉइंट पे फेलियर, टूट जाना, उसको बोलेंगे फेलियर। या यील्डिंग, जहां से टूटना शुरू हो जाए, खींचना शुरू हो जाए, यील्डिंग। द फेलियर और यील्डिंग एट ए पॉइंट मेंबर अकर्स, वहां पे क्या होता है, व्हेन, मतलब वहां पे कोई जो भी चीज क्रिएट हो रही है, क्या चीज क्रिएट हो रही है, फ्रैक्चर क्रिएट हो रहा है, फेलियर क्रिएट हो रहा है, या यील्डिंग क्रिएट हो रहा है, अकर्स व्हेन द प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस इन ए बाई एक्सियल स्ट्रेस। तो वहां पे प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो दो, टू वेज में लगती है, टू वेज में रीच होती है। biaxial stress system reaches the limiting strength of the material in a simple tensile test. Since the limiting strength of ductile material is yield point stress, while the brittle material, याद रखो इस brittle material को, एंड में बताऊंगा मैं यहाँ पे कि क्या मतलब है इसका। brittle material ultimate stress, therefore according to this theory consider the factor of safety। factor of safety हमने पढ़ा था। सो फैक्टर सेफ्टी। अब इसमें देखो कि हमारे पास एक तो आपने क्या याद रखना है यहाँ पे, रैनकाइन थ्योरी की मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को क्या बोला जाता है, रैनकाइन थ्योरी। और ये थ्योरी बोलती क्या है, इस डेरिवेशन को भी आपको, इस थ्योरी को भी याद रखना पड़ेगा। थर्ड चीज आपको याद रखनी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी बोलती है कि सिग्मा टी वन, सिग्मा टी वन जिसको नहीं पता है वो लास्ट लेक्चर द्वारा से देखे, उसे समझे सिग्मा टी वन क्या चीज है। और सिग्मा किसको बोला जाता है ये आपको बता दूं कि ये स्ट्रेस है, और टी से हमारे पास क्या है, टेंसाइल। सो सिग्मा टी वन जो है वो क्या बता रहा है, सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे आपके लिए सिग्मा वाई टी नई चीज है। सो सिग्मा वाई टी क्या है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इन टेंशन। टेंशन, टेंशन जहां पे कोई चीज क्रिएट होना शुरू हो जाए, क्रिएटर होना, क्रिएटर, क्रिएटर मतलब जहां पे फ्रैक्चर के कुछ डॉट्स आना शुरू हो जाए, तो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस एट अ, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इन टेंशन, इसको बोलेंगे सिग्मा वाई टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। या सिग्मा यू, सिग्मा यू क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब सिग्मा वाई टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके केस में, फॉर टाइल मटेरियल। और अगर बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल की, तो उसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, सिग्मा यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। याद करो इसको, इसको याद करो। एक नंबर में आ सकता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी जो होती है, डक्टाइल मटेरियल में कौन सी इक्वेशन होती है उसकी, या ब्रिटल मटेरियल में कौन सी इक्वेशन होती है उसकी। अब लास्ट चीज आपको क्या याद रखना है मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी में, कि ये जो थ्योरी होती है ये जनरली यूज की जाती है ब्रिटल मटेरियल में। ज्यादातर इसको यूज किया जाता है ब्रिटल मटेरियल में। टाइल मटेरियल में अगर यूज हो किया जाएगा तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। क्लियर। सेकंड थ्योरी बोलती है कि, सेकंड थ्योरी का नाम क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। पहली दो थ्योरी स्ट्रेस पे, लास्ट की दो थ्योरी स्ट्रेन पे। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी बोलती है कि ये थ्योरी जो है इसका नाम क्या है, गेस्ट थ्योरी, गेस्ट थ्योरी और ट्रेस्का थ्योरी। लिख लो इसको या हेडलाइन कर दो, गेस्ट थ्योरी या ट्रेस्का थ्योरी। ये क्या थ्योरी क्या बोलती है कि द फेलियर और यील्डिंग पॉइंट एट इन ए मेंबर, किसी मेंबर पे जो फेलियर और यील्डिंग पॉइंट बन रहा है, occurs when the maximum shear stress, मैक्सिमम ज्यादा shear stress जो है इन ए बाई एक्सियल, दो एक्सिस में स्ट्रेस सिस्टम reaches shear stress at a yield point of the member in a simple tensile test। मैक्सिमम shear stress लग रहा है दोनों एक्सिस में। सो मैक्सिमम shear stress क्या बनेगा इसमें, मैक्सिमम shear stress इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम shear stress है, तो मैक्सिमम इज डिवाइडेड इज इक्वल टू टो वाई टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहां पे टो वाई टी क्या है, शेयर स्ट्रेस एट ए यील्ड पॉइंट, शेयर स्ट्रेस एट ए यील्ड पॉइंट। और अगर हम बात करें कि
अगर आपको ये इक्वेशन द्वारा किसके बेस पे लिखनी है कि द shear stress at a yield point in a simple tensile test equal to 1/2 of the yield stress, उस केस में तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि ये जो आपका जो इक्वेशन है, ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी जो मोस्टली यूज की जाती है डक्टाइल मटेरियल में। पहली रनकाइन थ्योरी जो थी वो यूज की जाती थी ब्रिटल मटेरियल में, और ये ज्यादातर यूज की जाती है डक्टाइल मटेरियल में। क्लियर है यहां तक? साथ साथ लिखते चलो इसको। थर्ड हमारे पास है स्ट्रेन थ्योरी। कौन सी स्ट्रेन थ्योरी की है? मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। इसको भी समझें। मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी बताती है कि इसको एक और नाम से बोला जाता है सेंट वेनेंस थ्योरी। क्या बोला जाता है इसको? सेंट वेनेंस थ्योरी। लिख लो इसको। According to this theory, the failure or yielding at a point in a member occurs जब किसी मेंबर पे किसी मेंबर के पॉइंट पे यील्डिंग या फेलियर स्ट्रेस लगती है, यील्डिंग या फेलियर पॉइंट बनता है, तब कब बनता है? व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेन इन ए बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम रीचेज कहां रीच करता है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। कहां रीच करेगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रेन एट ए यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल इन ए सिंपल टेंसाइल टेस्ट। अब इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेन इन ए बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम क्या बनता है कि स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा T1 डिवाइडेड बाय E एंड सिग्मा T2 डिवाइडेड बाय ME। अब यहां समझें, इस इक्वेशन में सिग्मा T1 और सिग्मा T2 क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन ए बाईएक्सियल। ठीक। और 1 डिवाइडेड बाय M जो है, ये अगर सिग्मा T2 की बात करें, यहां पे 1 भी हम लिख सकते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय M क्या बनेगा? पॉइजन रेशो। और जो नीचे E दिया हुआ है सिग्मा T2 के नीचे, तो वो है E यंग्स मॉडुलस। क्लियर यहां तक? अब इसमें हमारे पास जो स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट है वो क्या बन जाएगा? सिग्मा YT डिवाइडेड बाय E मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। अब हमारे पास इक्वेशन बनती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनती है कि आपके पास ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई जो है वो अपने बराबर ही होगी, दोनों के इक्वल होगी। सो दोनों की आप वैल्यूज लिख दो। जो इक्वेशन दोनों की आई है, दोनों की इक्वेशन लिखो, उनको आपस में इंटरसेक्ट करो। तो ये थ्योरी बोल रही है कि इस थ्योरी जो है वो नॉट यूज इट गिवन रेलिवेंट रिजल्ट। वो गिवन नहीं होती है ज्यादातर चीजों में, बट पर्टिकुलर केस ओनली। कुछ केस हुए जिनमें इसको यूज किया जाता है, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं, बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये यूज की जाती है। कौन सी? स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है। फोर्थ और लास्ट थ्योरी है आपके पास जिसको बोला जाता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। देखो, इस थ्योरी को एक और नाम से बोला गया है हाइज थ्योरी। लिख लो इसे, हाइज थ्योरी नाम लिखो कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आल्सो नोन एज हाइज थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या होता है कि द फेलियर और यील्ड पॉइंट जो है इन ए मेंबर अकर्स व्हेन द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम in a biaxial stress system reaches limiting strain energy that is strain energy at a yield point per unit volume। ये याद रखने की बात है, इसमें ये पर यूनिट वॉल्यूम बात कर रहा है ऑफ द मटेरियल इन ए सिंपल टेंसाइल टेस्ट। अब इसमें इक्वेशन किस तरह बनेगी? देखो, इसमें आता है U1 और U2, U1 और U2 कि U1 जो है वो इज इक्वल टू U2 के है, यही तो बोल रहा है। सो U1 की इक्वेशन क्या बनेगी? ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ डेरिवेशन जो है वो सॉम से रिलेटेड है, और ये अलग से एक डेरिवेशन फाइंड आउट की जाती है। सो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको एलेबोरेट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि सिलेबस को भी क्लियर करना है। सो अभी ये समझना है कि U1 की आपके पास जो डेरिवेशन है वो ये है, और U2 की डेरिवेशन ये आ गया। अब
इस थ्योरी की मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बोलती है कि U1 इज इक्वल टू U2। सो अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरी U1 इज इक्वल टू U2। आप U1 की जगह U1 की डेरिवेशन डाल दो और U2 की U2 की डाल दो, दोनों को लेवरेट करोगे तो ये थ्योरी जो है जनरली यूज की जाती है डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसको भी आप कहीं अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनेगा जरूर। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा मुझे नहीं पता, बट आएंगे जरूर इसमें से जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका इससे ही आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय। Thank you for watching. For more videos visit our channel. Please like, share and subscribe our channel.